हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इन फिगर 6.41। ये फिगर 6.41 इफ ए बी पैरेलल टू डीई, इसमें ए बी पैरेलल है डीई के। हमें गिवन है ए बी पैरेलल है डीई के। एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी मीन्स ये वाला एंगल 35 डिग्री का है। एंगल बी ए सी गिवन है 35 डिग्री। एंड एंगल सी डी ई, सी डी ई मीन्स ये एंगल गिवन है 53 डिग्री का। एंगल सी डी ई गिवन है 53 डिग्री। फाइंड एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी पैरेलल है डीई के। ए बी पैरेलल है डीई के। ए बी और डीई पैरेलल है। ए बी पैरेलल है डीई के, ये हमें गिवन है। अब आप देखिए यहां पे ए ई ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में ये देखिए 35 डिग्री का एंगल है और ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरी साइड में जो ये एंगल आप देख रहे हैं, ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में है और इंटीरियर एंगल हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाले इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब लाइन पैरेलल होती है ये, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो ये 35 डिग्री का है, तो ये एंगल भी होगा 35 डिग्री का। तो आप यहां देखेंगे एंगल ए ई डी मीन्स ये वाला एंगल ए ई डी इक्वल टू होगा बी ए, ये पॉइंट सी है यहां पे, बी ए सी या बी ए ई के। एंगल बी ए सी के आप देखेंगे एंगल ए ई डी इक्वल टू होगा एंगल बी ए सी, और एंगल बी ए सी हमें गिवन है 35 डिग्री। तो इस तरह से एंगल ए ई डी हमने फाइंड कर लिया है। एंगल ए ई डी हमें फाइंड हो गया है 35 डिग्री। अब देखिए एंगल सी हमें फाइंड करना है, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो ट्रायंगल सी डी ई में आप देखेंगे ये दो एंगल हमें गिवन है, ये तीसरा एंगल हम फाइंड कर लेंगे। इन ट्रायंगल सी डी ई, ट्रायंगल सी डी ई में ये एंगल 53 डिग्री का है। ये एंगल 35 डिग्री का है और ये एंगल हमने फाइंड करना है, यानी डी सी ई। एंगल डी सी ई हमें फाइंड करना है, एंगल डी सी ई। तो आप देखेंगे ट्रायंगल के ये इंटीरियर एंगल का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू होगा 180 डिग्री। कहां से आया ये? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। आगे से सॉल्व करते हैं। एंगल डी सी ई प्लस 53 प्लस 35 हो जाएगा 88 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी सी ई इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। 88 लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस का 88 हो जाएगा। 180 में से 88 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 92 डिग्री फाइंड होगा। तो एंगल डी सी ई हमें फाइंड हो गया
92 डिग्री। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हो गया, करते रहो तुम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इन फिगर 6.42, यह फिगर 6.42, इफ लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, PQ और RS पॉइंट T पर इंटरसेक्ट करते हैं, such that angle PRT equal to 40 डिग्री। PRT मीन्स ये जो एंगल है ये 40 डिग्री का। एंगल RPT मीन्स ये एंगल है 95 डिग्री का। एंड एंगल TSQ मीन्स ये जो एंगल है ये 75 डिग्री का। फाइंड एंगल SQT मीन्स ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो हमें गिवन है एंगल PRT इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल RPT इक्वल टू 95 डिग्री और एंगल TSQ इक्वल टू है 75 डिग्री। और हमें फाइंड करना है एंगल SQT। तो क्वेश्चन को चलने के लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल PRT में चलेंगे और इस एंगल को फाइंड कर लेंगे। तो चलिए पहले इसे चल लेते हैं। इन ट्रायंगल PRT में ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, यानी कि इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। तो आप देखेंगे एंगल PTR मीन्स ये वाला एंगल प्लस 40 डिग्री प्लस 95 डिग्री, इनका सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां पे हमने अप्लाई किया एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां से हमें एंगल PTR फाइंड हो जाएगा। देखिए एंगल PTR, अब इनको ऐड कर लीजिए 5 और ये हो जाएगा आपके पास 13, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हमें एंगल PTR फाइंड होगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। आप देखेंगे 135 लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 180 में से 135 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 बचेगा, 7 में से 3 बचेगा आपके पास 4, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल PTR हमें फाइंड हो गया है 45 डिग्री। तो यहां देखें ये एंगल जो है PTR हमें फाइंड हो गया है 45 डिग्री। अब आप देखें PQ, लाइन PQ और लाइन RS एक दूसरे को पॉइंट T पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो
तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 45 डिग्री का है तो ये भी होगा 45 डिग्री का, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप यहां देखेंगे एंगल एस टी क्यू मीन्स ये वाला एंगल एस टी क्यू इक्वल टू होगा पी टी आर के, एंगल पी टी आर के। रीजन आप लिख लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल एस टी क्यू हमें फाइंड हो जाएगा एंगल पी टी आर के। तो एंगल पी टी आर इक्वल टू है 45 डिग्री। तो एंगल एस टी क्यू हमें फाइंड हो गया है 45 डिग्री। अब हम चलेंगे ट्रायंगल एस टी क्यू में। इन ट्रायंगल एस टी क्यू, ट्रायंगल एस टी क्यू में आप देखेंगे ये एंगल हमें फाइंड है, ये एंगल भी हमें फाइंड है। इस एंगल को हम फाइंड कर लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके। तो एंगल एस क्यू टी, एंगल एस क्यू टी प्लस 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। एक लाइन कर लो उसको। एंगल एस क्यू टी इनको ऐड कर लेंगे 40 कितना हो जाएगा, देख लो ना सीधे 5 5 10 की 0, 5 5 10 की 0, 7 8 9 10 11 12 120 120 देखो इसका 180 60 आ रहा है। तो एंगल एस क्यू टी प्लस 45 प्लस 75 ये हो जाएगा आपके पास 120 डिग्री इक्वल टू 188। एंगल एस क्यू टी प्लस 45 प्लस 75 हो जाएगा 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एस क्यू टी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये 120 लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे माइनस में जाएगा। तो एंगल एस क्यू टी हमें फाइंड हो जाएगा 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे 60 डिग्री। तो एंगल एस क्यू टी हमने फाइंड कर लिया है 60 डिग्री। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।